तो आज पश्चिम बंगाल दौरे पर जी हां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और एक मुट्ठी चावल का दान मांगेंगे वो। जी हां, तो मिशन बंगाल पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके पहले भी वो बंगाल गए थे, तब उनके काफिले पर हमला किया गया था, लेकिन पूरी तैयारियां चल रही है। जो तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये वर्धमान की तस्वीरें हैं, स्वागत की तैयारी चल रही है और किस तरह से महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में आपको नजर आ रही हैं। तो जबरदस्त तैयारी है और बस थोड़ी देर में अभी तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी वर्धमान में, उसके पहले कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जमकर तैयारियां कर रहे हैं और वही सुंदर तस्वीरें भी आप सभी तक हम पश्चिम बंगाल से पहुंचा रहे हैं। मिशन बंगाल पर देखिए जेपी नड्डा, तस्वीरें यहाँ पर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में जेपी नड्डा की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने होंगी। तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ की जा रही हैं। पारंपरिक तरीके से स्वागत यहाँ पर जेपी नड्डा का किया जाएगा। मिशन बंगाल पर लगातार बीजेपी देखिए नजर आती है, बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं मिशन बंगाल पर, लगातार बीजेपी लगी हुई है। किस तरह से आज का पूरा कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है, क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम सबसे पहले तो ये है कि जेपी नड्डा जब यहाँ पर लैंड करेंगे तो यहाँ बाहर की तरफ ही जो है हेलीपैड बनाया गया है और वहाँ से उतरकर सीधे यहाँ पर राधा गोविंद मंदिर में, हम इस वक्त जिस परिसर में मौजूद हैं, ये पूरा मंदिर का परिसर है। मैं अपने वीडियो को बोलूँगा कि वो दिखाएंगे और इस कोने से यदि वो दिखाएंगे तो बहुत पूरे तरीके से देख पाएंगे। ये 500 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पर राधा गोविंद का मंदिर है और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद में यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी की जो महिलाएँ हैं, यहाँ पर कुछ पारंपरिक तरीके से यहाँ पर ये वादन भी करेंगी और गायन भी करेंगी। किस तरीके से रहेगा ये पूरा कार्यक्रम, कुछ बता सकते हैं? क्या क्या करेंगे आप लोग? मेरे शंख जब जेपी नड्डा यहाँ पर प्रवेश करेगा तब शंख बजाएगा, ढाक बजाएगा, उलूध्वनि के माध्यम में उनके स्वागत पर बजाकर आप लोग बता सकते हैं किस तरीके से आप लोग ये करेंगे? हम अपने दर्शकों को बताएं। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये उनका स्वागत करने वाले हैं, स्वागत करेंगे और इसके पीछे की तरफ जो है अभी जो है हेलीपैड बनाया गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर जेपी नड्डा आने और इस गांव में, जिस गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहीं पर जो है जेपी नड्डा जो है किसानों के हक की बात वो करेंगे। किसानों के लिए जो संघर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जो 3 कानून लेकर आए हैं उसके फायदे गिनाने के लिए, किसानों को एकजुट करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के पहले किसानों पर जो फोकस किया है पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल के 73 लाख किसानों को, उनके किसानों के घर में जाकर एक मुट्ठी अनाज वो लेंगे, चावल लेंगे और 24 जनवरी तक वो कार्यक्रम चलेगा। तो उसकी शुरुआत जो है जेपी नड्डा करने वाले हैं और उसके बाद में एक किसान के घर में ही वो है भोजन करने वाले हैं और उसके भोजन करने के बाद में फिर यहाँ पर एक रैली है छोटी सी किसानों की, वो उसको भी संबोधित करेंगे और फिर इसके बाद में सीधे वो चले जाएंगे वर्धमान, जहाँ पर भव्य रोड शो होगा। तो फिलहाल दिन भर का कार्यक्रम ये है कि लगभग इसके पहले भी हमने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल गए थे तब उनके काफिले पर हमला हुआ था। उम्मीद करते हैं, उसका आरोप जो है सीधा सीधा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर लगा था, दीदी पर लगा था। उम्मीद करते हैं कि टीएमसी ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करेगी, नहीं दोहराएगी। दूसरी बात, वहां पर जब अमित शाह की मौजूदगी थी मिदनापुर में, लाखों लोग उनको सुनने और देखने गए थे और जब बोलपुर के रोड शो में हमने देखा तो 5 लाख से ज्यादा वहां पर जनता पहुंची हुई थी। कुल मिलाकर बहुत ही अद्भुत नजारा अभी था। अभी वहां पर स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह का पूरा माहौल देख पा रहे हैं और आगे विधानसभा चुनाव है, इसलिए समीकरण रणनीतिक लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण दौरा है आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का? हिमांशु, देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि ये वर्धमान जो इलाका है यहाँ पर लगभग 14 के आसपास विधानसभा सीटें, 16 विधानसभा सीटें, जिसमें से 14 विधानसभा सीटें पिछली बार जो थी वो टीएमसी के खाते में थी। हालांकि बीजेपी के हाथों में ये सफलता आई कि यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मंडल, वो जो है वो टीएमसी के एमपी थे, लेकिन वो अब छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों को लेकर पूरे देश भर में
भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, तो बीजेपी ने उसी को टारगेट करते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर जितने किसान हैं उनको जो केंद्र द्वारा जो पैसा दिया जाता वो उन तक नहीं पहुँच रहा है, तो उसको टारगेट करने की कोशिश की है। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जो टीएमसी है, टीएमसी के गढ़ को तोड़ने की बात है, तो टीएमसी के गढ़ को कैसे तोड़ेंगे वो सबसे अहम बात रहेगी। तो मैं अपने विजय को बोलूँगा कि आइए इधर, क्योंकि हम बाहर की तरफ चलते हैं, किस तरीके का बाहर माहौल है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट बीजेपी का ये है कि जो किसान हैं, जिस तरीके से पूरे देश भर में किसानों को बरगलाया जा रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करते। देखिए ये इलाका है जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर देखिए गांव के चारों तरफ यहाँ पर जो लोग हैं अब वो धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस इलाके में, इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है और इस बार किस तरीके का माहौल। इस इलाका का जो समस्या है वो है किसान का जो समस्या है वो है, लेकिन ये इधर युवा है, रोजगार की बात, रोजगार तो है ही, कोई चाकरी वाकरी व नौकरी नहीं है, कोई नौकरी वोकरी नहीं है। जो नौकरी इधर कुछ नहीं है। इधर का युवा का जो हाल है ना वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। तो यहाँ का जो हाल है बहुत ही बुरा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ के वर्धमान के युवा है जो कह रहे हैं कि यहाँ का हाल बुरा है, यहाँ पर उम्मीद रोजगार जो नहीं है। जनता रखती है और इसी वजह से लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं राजनीतिक पार्टी की ओर से अपनी पैठ बनाने की, ताकि जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि हम कितना बेहतर साबित होने वाले हैं। आज